नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पाम हिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 40 वर्षीय फीमेल हैंड है। काफ़ी हाई एजुकेटेड हैं ये। एक लंबा समय इन्होंने हाउस वाइफ रहकर गुजारा है। फ़िलहाल कुछ समय से वर्किंग हो गई हैं। जानना चाहती हैं हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। फ़िलहाल इनकी ओर से जो क्वेश्चन है उसकी लिस्ट थोड़ी सी लंबी है। एजुकेशन से संबंधित किसी फील्ड में जाना चाहती हैं और जानना भी चाहती हैं कि उसमें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो देखते हैं इनकी सवालों की लिस्ट। तो इनके जो सवाल है कुछ इस तरह से हैं कि हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम है, अपना मकान कब तक बनेगा, हस्बैंड वाइफ मिलकर अगर एडमिशन कोचिंग कनेक्टिंग के काम करें तो सूट करेगा या किसी और के पार्टनरशिप में सही रहेगा, बच्चे आगे चलकर पूछेंगे या नहीं, अभी जॉब कर रही लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जॉब कब रिलीज हो सकती और अपना काम कब स्टार्ट कर सकते। बाकी और कुछ आपको जो इम्पोर्टेंट लगे वो आप गाइड करिएगा। तो इनके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश ज़रूर करूँगा मैं। तो देखते हैं इनका हाथ। सबसे पहले अगर इनके हाथों का साइज देखा जाए तो एक रेक्टेंगल हैंड है ये। इन्होंने इतना लंबा जीवन, काफ़ी लंबा समय हाउसवाइफ रहकर गुजारा है। मुझे थोड़ा सा आश्चर्य होता है। अगर ये जॉब वगैरह पहले से करती तो ज़्यादा अच्छा होता इनके लिए भी और इनके परिवार के लिए। मैंने अपने कई वीडियो में ये बात कही है कि जब भी किसी महिला का हैंड रेक्टेंगल हो जाए तो ऐसी महिलाओं को चाहिए कि वो जॉब करें, ज़रूर करें। अगर ऐसी महिलाएं हाउसवाइफ रहकर जीवन गुजारती हैं तो इनके साथ एक बात जो समान रूप से होती है कि ऐसी महिलाएं डिप्रेशन की शिकार हो सकती हैं और उनकी प्रतिभा का खुलकर उपयोग नहीं हो पाता है, उभर कर सामने नहीं आ पाती है। तो इन्होंने जॉब का जो डिसीजन लिया है, फ़िलहाल कर भी रही हैं, काफ़ी अच्छी बात है। इस जॉब को कंटिन्यू रखें। आपके हाथ की उंगलियां काफ़ी बढ़िया लंबाई में है तो डिसीजन पावर आपका बहुत बढ़िया है। और लिटिल फिंगर आपकी शॉर्ट है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि आपकी प्रतिभा इतने लंबे समय तक दबी रही। मैंने अपने कई वीडियो में बात कही भी है कि जब भी फिंगर शॉर्ट हो जाए तो फिर ऐसे लोगों की प्रतिभा दब जाती है, फिर वो मेल हो या फीमेल हो। अपने मन की बातें बहुत जल्दी किसी से ऐसे लोग नहीं कह पाते, थोड़े अंतर्मुखी स्वभाव के हो जाते हैं। और इसके साथ ही ऐसे लोगों का लोग फ़ायदा भी उठाते हैं हर तरीके से। जहाँ पे जॉब करती हैं, इन्होंने बताया कि जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड ये नहीं है, तो ये फिंगर के कारण इस तरह से आपके साथ में हो रहा है। इसको लेकर चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। इसमें एक आप चांदी का छल्ला पहन लें, उस पर मोती लगा के इस फिंगर का नाखून आप हमेशा मेंटेन करें इस लेवल तक। सूर्य फिंगर का जो पहला पोर है इस तक नाखून आप कोशिश करें रखने की, आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सन फिंगर की लंबाई आपकी ज़्यादा है। ये ज़्यादा लंबाई ही आपको इस बात के लिए प्रेरित कर रही है कि आप इस जॉब से हटकर कुछ बड़ा करें। जब भी किसी की सन फिंगर लंबाई में ज़्यादा होती है तो ऐसे लोगों की आर्थिक स्थिति में बदलाव संभव है। बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा बार ऐसा होता है कि आर्थिक स्थिति में बहुत ज़्यादा असमानता आ जाए लाइफ में आपके, कभी बहुत कम, कभी बहुत ज़्यादा अच्छी आर्थिक स्थिति। ऐसा ऐसे लोगों के साथ होता है ही है जब भी सन फिंगर की लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ऐसे लोग बहुत रिस्क टेकर होते हैं, रिस्क लेना ऐसे लोगों की टेंडेंसी होती है। तो जॉब को छोड़कर ये जो बिजनेस वगैरह की बात कर रही हैं उसमें इनको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। इसका जिक्र मैं आगे करूँगा। सनी फिंगर थोड़ी सी निगेटिव लगती है मुझे। लंबाई अच्छी है, ऊपरी पोर ज़्यादा अच्छा नहीं है।
तो मन में विचारों का असंतुलन, बहुत बार हड्डी से संबंधित कोई रोग या चिंता बहुत ज़्यादा करना, और ये जो आड़ा कट का निशान जब भी इस तरह से आ जाता है, ऐसी स्थिति में रुपए को लेकर कोई ना कोई असंतुलन, किसी से रुपया ले लिया है तो देना मुश्किल, किसी को दे दिया है तो वापस मिलना मुश्किल, इस तरह के चिन्हों को लेकर ऐसे कट वगैरह देखे जाते हैं। तो गुरु फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है और इसका झुकाव भी है शनि फिंगर की ओर। तो कह सकता हूँ लाइफ पार्टनर से आपका लगाव है और ज़्यादा है। आप अपने लाइफ पार्टनर को ज़रूर मन से पसंद करते हो, भले कुछ उनकी आदतों की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन लगाव साफ साफ आपका दिख पड़ता है। घरेलू खर्च को लेकर आप काफ़ी परेशान रहते हो, ये भी इस गैप से दिख पड़ता है। आपके सभी उंगलियों पर लाइनें दिखाई पड़ रही हैं, अच्छी खासी खड़ी लाइनें। ऐसा कहा गया है हस्तरेखा विज्ञान में कि जब भी खड़ी लाइनें ज़्यादा होती हैं तो इन्हीं के माध्यम से सौर मंडल से ऊर्जा हमारे पर्वतों पर आती है। तो एनर्जी टावर आपका कह सकता हूँ कि काफ़ी मजबूत ज़रूर है। तो अब आपका थंब देख लेंगे। जब भी ऐसा थंब होगा तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग की जो तर्क करने की क्षमता होती है वह अच्छी ज़रूर होती है, या ऐसे लोग किसी बात को समझते बहुत अच्छे तरीके से है और समझा भी बहुत अच्छे तरीके से सकते हैं। इच्छा शक्ति भी ऐसे लोगों की मजबूत होती है। कमी होती है तो सिर्फ चतुराई की, चालाकी की, मौके का फ़ायदा उठाने की। तो आपके साथ भी ये बात ज़रूर है कि मौके का फ़ायदा आप बहुत अच्छे तरीके से नहीं उठा पाते हो या नहीं उठा पाए हो, ऐसा भी कह सकते हैं। तो अब आपके सारे माउंट देख लेते हैं। बुध माउंट अच्छा बुध माउंट है, और अगर आप कोई बिजनेस वगैरह करने की सोच रही हैं, जैसा कि आपने कहा कि हस्बैंड के साथ ठीक रहेगा या किसी अन्य पार्टनर के साथ सही रहेगा, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके हस्बैंड का भी हैंड एनालिसिस मैंने किया था पिछले कुछ महीनों पहले। उस हाथ की कुछ रेखाएं और चिन्ह मुझे याद आते हैं। तो मैं कह दूं कि आपके लाइफ पार्टनर के अलावा अगर आप कहीं अन्य किसी से पार्टनरशिप करती हैं तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इसका जवाब मैं और भी दूसरे तरीके से आगे दूंगा। तो फिलहाल आपका बुध माउंट देख के कह सकता हूँ कि बिजनेस वगैरह आप कर सकती हैं। जिस फील्ड में आप जाना चाहती हैं एजुकेशन की, उसमें आप जा सकती हैं। एक खड़ी रेखा भी है इस तरह से ये। तो सेवा भावी स्वभाव, दूसरे की मदद करने की आदत आपके भीतर में है। दूसरे की हेल्प करने के लिए आप हमेशा तैयार रहती हैं, और रुपए पैसे को रोक कर रखना भी आपको आता है, ये बात भी मैं कह सकता हूँ। हालांकि कुछ विवाह संबंध में थोड़ी सी खटास दिखाई पड़ती है आपके विवाह रेखा को देखकर, लेकिन मैनेजमेंट आप अच्छे तरीके से ज़रूर कर लेते हो। सन माउंट आपका दबा है, लेकिन जिस हिसाब से सन लाइनें चल रही हैं तो आपके प्रयासों में कोई कमी नहीं है। अब ये बात अलग है कि प्रयासों का आपको बहुत अधिक फल नहीं मिलता है, लेकिन आपके प्रयासों में कोई कमी नहीं है, ये आपकी सन लाइन और आपका सन माउंट बताता है। शनि पर्वत को अगर देखें तो आपका शनि पर्वत ठीक ठाक है, और जिस तरह से इस पर रेखाएं चल रही हैं आगे चल के मल्टी इनकम के सोर्सेस जैसे चिन्ह भी दिखाई पड़ते हैं। और ये इस पार्ट पर ये जो मछली जैसा बना हुआ है ये आपको आगे 50 प्लस की एज में अच्छा बेनिफिट ये कराएगा। धन संबंधी मामलों में, नॉलेज के संबंधी मामलों में, जो नॉलेज किसी गुप्त विद्या को लेकर भी हो सकता है। बहुत बार ऐसे लोग बढ़ती उम्र के साथ साथ बहुत ज़्यादा धार्मिक होने के साथ ही जितने भी रहस्यमयी विद्याएँ होती हैं उनके प्रति भी ऐसे लोगों की रुचि ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपके साथ भी वो बात ज़रूर होगी। गुरु को स्पेस काफ़ी बढ़िया मिलती दिखाई पड़ती है मुझे, और उभार भी अच्छा है, तो फिर भोजन वगैरह बनाना ऐसे लोगों को काफ़ी अच्छा आता है। लेकिन धार्मिकता वाली अगर बात करूं तो धार्मिक कार्यों में कोई ना कोई रुकावट आती होगी, या आपका मन बहुत नहीं लगता होगा धार्मिक कामों में, ये बात मैं कह सकता हूँ।
निम्न मंगल पर बहुत पतली पतली रेखाएं हैं, राहु रेखाएं, इनका जाल जैसा है बिल्कुल। तो आपने एक अच्छा खासा लंबा समय बहुत ही संघर्ष भरा गुजारा है, ये बात भी दिख पड़ती है। लेकिन अब उतना बुरा समय आपका आगे नहीं रहेगा, ये भी आपके हाथ से दिखाई पड़ता है। फिर से कह दूं मैं, बहुत अच्छा होता अगर आप पहले ही कोई जॉब वगैरह करती तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होता। शुक्र को आपके स्पेस बढ़िया है और रेखाएं भी अच्छी चल रही हैं शुक्र पर, तो आकर्षक व्यक्तित्व होता है ऐसे लोगों का, और ऐसे लोगों की हेल्प करने को भी लोग हमेशा तैयार रहते हैं। एक अच्छी खासी संजीवनी रेखा आपके हाथ में है। जब भी संजीवनी रेखा होती है किसी के हाथ में, तो फिर ऐसे लोग, कैसा भी नकारात्मक समय हो, उस नकारात्मक समय से निकल जाते हैं ऐसे लोग। आपका क्वेश्चन भी है कि संतान आगे हमें पूछेगी या नहीं पूछेगी, तो संतान सुख आपको रहेगा बढ़िया, क्योंकि आपकी ये फिंगर भी सट के चल रही है, संजीवनी रेखा भी इतनी लंबी है। जब भी संजीवनी रेखा की लंबाई ज़्यादा होती है तो फिर संतान सुख भी अच्छा होता है। और ये बुधाई भी आपके हाथ में है, तो इसको भी संतान सुख से जोड़कर देखा जाता है, संपत्ति सुख से जोड़कर देखा जाता है, धन वगैरह के लिए भी इस तरह के बुधाई को अच्छा माना जाता है। तो ये सब बातें आपके साथ रहेंगी और ज़रूर रहेंगी। केतु को अगर मैं देखता हूँ तो थोड़ा सा नेगेटिव केतु मुझे लगता है कि पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का लाभ अच्छा नहीं मिलना, हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम होना, कोई लंबी चलने वाली बीमारी, जैसा कि आपने कहा हेल्थ प्रॉब्लम आपको होती है। ऐसी स्थिति में जब केतु थोड़ा निगेटिव हो तो फिर स्नायु तंत्र से संबंधित रोग हो सकते हैं ऐसे लोगों को। हाथ पैर बहुत दुखना या हड्डियों से संबंधित शिकायत होना, कैल्शियम की कमी हो जाना, ऐसी बातें ऐसे लोगों के साथ में अक्सर होती है। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। आप गणेश जी की विशेष आराधना करें अवश्य ही, यह आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक रेखा चलती है आपके हाथ में इस तरह से, जो शायद शुक्र के आसपास से ही चल रही है, यह थोड़ी सी निगेटिव होकर चल रही है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा आपका लगाव, खाने पीने की कोई चीज़ हो कि बहुत ज़्यादा आपको लगाव हो कि मिलनी ही चाहिए, या एलर्जी किसी चीज़ से हो आपको, ऐसा दिखाई पड़ता है आपके हाथ से। और ये खड़ी रेखाएं हमेशा चंद्र पर्वत पर अच्छी मानी जाती हैं। दूर की यात्राएं, विदेश यात्राएं, बार बार यात्राएं, और इसके साथ ही आपकी लक लाइन भी मून से है और शनि पर्वत तक जाती हुई है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा होता है कि ऐसे लोगों के साथ जब कोई मेल लक जुड़ता है, कोई पुरुष साथी जो आपका फ्रेंड हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, या बहुत बार लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, लेकिन लाइफ पार्टनर के साथ आप अच्छा खासा लंबा जीवन गुजार चुकी हैं, कोई आपको सकारात्मकता दिखाई नहीं पड़ती जीवन में आपके उनको लेकर। तो इस रेखा को मैं इस तरह ही देख रहा हूँ कि कोई मेल आपकी लाइफ में आए जो आपका मेल लक होगा, कोई पुरुष आपके जीवन में एंटर करेगा जो आपके भाग्य के लिए अच्छा होगा। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप जन्म स्थान से दूर अपने तरक्की करें। तो अगर आपने पुश्तैनी आप शहर को छोड़ चुकी हैं तो ये ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, आपकी तरक्की इसी तरीके से दिखाई पड़ती है मुझे कि कोई एंटर करे आपके लाइफ में, कोई पुरुष, और वह आपका पार्टनर बन जाए, उससे आपको अच्छा खासा आर्थिक लाभ हो। क्योंकि दो तरह से रेखाएं आपकी इसमें चल रही है। एक तरह से लक लाइन का ये भी, इसको भी पार्ट कर सकते हैं, कह सकते हैं, ये भी एक स्ट्रगल वाली रेखा ही है वैसे, लेकिन दो रेखाएं आपके हाथ में इस तरीके से चल रही हैं। बाहरी मंगल आपका अच्छा है, व्यवहार भी अच्छा है, तो आकर्षक व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, ये सब कुछ बना हुआ दिखाई पड़ता है। व्यापार रेखा जिसे कहते हैं स्वास्थ्य रेखा, वो भी आपके हाथ में करीब करीब दो ही है, बेशक टूट कर चलती हुई है, लेकिन दो रेखा जब भी होती है तो फिर ऐसा व्यक्ति मल्टी टैलेंटेड भी हो सकता है या होता ही है। एक से ज़्यादा कामों पर भी ऐसे लोगों का फोकस होता है। जैसा कि आप जॉब करते हुए बिजनेस के लिए सोच रही हैं,
तो यही सब गुण दिखाई पड़ते हैं इस तरह की रेखाओं से कि एक से ज़्यादा कामों पर ऐसे लोगों का फोकस होता है। आपके हाथ में बहुत मजबूत एम का चिन्ह भी है, तो जब भी एम का चिन्ह किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। इनसे जुड़कर दूसरे लोग भी भाग्यशाली बन जाते हैं। आपके लाइफ पार्टनर निश्चित रूप से आपको भाग्यशाली महसूस करते होंगे, क्योंकि जिस तरह का आपका हैंड है, ऐसे लोग जब भी किसी से जुड़ते हैं तो ऐसे लोगों के साथ रहने वाले लोग, इनके फ्रेंड, इनके रिलेटिव या विशेषकर ऐसे लोगों के लाइफ पार्टनर, उनके जीवन में जितनी भी नकारात्मक घटनाएं होती हैं, उस नकारात्मक घटनाओं के सकारात्मक प्रभाव के लिए ऐसे एम चिन्ह वालों को देखा जाता है। तो आपको इस एम के प्रभाव ने आपके लाइफ पार्टनर के बहुत सी दुखद घटनाओं के प्रभाव को कम कर दिया होगा अवश्य ही। तो आपकी सारी मेजर लाइनें अगर देखी जाएं तो हृदय रेखा गुरु और शनि के बीच में, तो रुपए पैसे और रिश्ते नातों के बीच में एक बढ़िया संतुलन, लेकिन आगे की एज में नज़दीकी संबंधों से भावनात्मक रूप से आहत होने जैसे चिन्ह भी मुझे दिखाई पड़ते हैं। और विशेषकर 35 वर्ष की आयु आपके लिए विशेष कष्टकारी रही होगी, क्योंकि ये कट के चिन्ह आपकी हृदय रेखा पर दिखाई पड़ते हैं। अभी भी फ़िलहाल आपके लाइफ में तनाव है जो साफ दिख पड़ता है, लेकिन यह तनाव आगे के जीवन में कुछ अलग तरीके का होगा कि भावनात्मक रूप से आहत आपको होना पड़ेगा। अभी तो फ़िलहाल आप अपने जीवन में हो रही घटनाओं से परेशान हैं, लेकिन आगे जो आपके नज़दीकी शुभचिंतक होंगे, नज़दीकी रिलेटिव होंगे, वही आपको कष्ट पहुंचाएंगे, वो भी आपके हाथ से दिखाई पड़ रहा है। माइंड लाइन आपकी स्ट्रेट और लंबी, तो लक्ष्य के प्रति समर्पण भाव, एक ही काम को लंबे समय तक करने की क्षमता होना, ईमानदारी के साथ काम करना, अनुशासन प्रिय होते हैं ऐसे लोग, टाइम टू टाइम काम करना ऐसे लोगों को अच्छा लगता है। तो आपके साथ भी ये बात ज़रूर होगी कि आप वक्त की पाबंद आप ज़रूर होंगी, लंबे समय तक बिना थके आप काम ज़रूर करती होंगी। आपको अपने व्यक्तित्व से, अपने चरित्र से कोई भटका नहीं सकता, ये गुण आप में ज़रूर होगा। ऐसे लोग जो संबंध होते हैं ऐसे लोगों के, आजीवन संबंध निभाने में ऐसे लोग यकीन रखते हैं। जन्म जन्मांतर तक संबंध निभाने में ऐसे लोग यकीन रखते हैं। जब भी इस तरह से रेखाएं हो जाए किसी व्यक्ति के हाथ में कि हथेली के पीछे की ओर भी जाती लगे ये फ्लर्टिंग रेखाएं, तो ऐसे लोग जिस किसी को भी आत्मीयता भरे संबंध रखने का प्रयास करते हैं या रखते हैं, तो कोई भी हो सकता है, नज़दीकी शुभचिंतक या कोई बहुत ज़्यादा जिससे आप लगाव रखते हैं, आपकी संतान वगैरह भी कोई हो सकती है, या कोई रिलेटिव रिश्तेदार कोई हो सकते हैं। इसमें मेल फीमेल का कोई चक्कर नहीं है, लेकिन आप जो संबंध निभाते हैं आप लोग, ऐसे लोग, तो बहुत ही आत्मीयता के साथ जन्म जन्मांतर के संबंधों में आप यकीन रखते हैं। ये बात अलग है कि आप प्रैक्टिकल माइंड हैं, बहुत ज़्यादा भावनाओं में बहना आपको पसंद नहीं है, लेकिन संबंधों की अहमियत ऐसे लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, जब भी रेखाओं में कोई दोष न हो, विशेषकर ऐसी स्थिति में। तो लाइफ लाइन भी आपकी लंबाई लाइफ लाइन की बढ़िया है, और जो चिन्ह दिखाई पड़ते हैं आपकी लाइफ लाइन से भी एक ब्रांच इस तरह से चंद्र पर, तो फिर ये घर से दूर तरक्की को ही बताती है। 50 के बाद भी ऐसे चांस बन सकते हैं कि आप अपनी सिटी चेंज करें, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई बाहरी व्यक्ति का आपको सपोर्ट मिले और उससे आपकी लाइफ में एक सकारात्मक बदलाव आए, वो भी चिन्ह आपके हाथ में दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसा आपके जीवन में होगा ज़रूर। रुपए पैसे को रोक पाने में आप सक्षम होंगी ज़रूर, ये भी आपके हाथ का ये ट्रायंगल बताता है कि रुपए पैसे को रोक पाने में आप आगे की उम्र में सक्षम ज़रूर होंगी, वो पावर आपके पास ज़रूर है। चिंताओं को लेकर अधिकता दिखाई पड़ती है इन जो ये राहु रेखाएं हैं पतली पतली सी, चिंताएं बहुत करता है ऐसा व्यक्ति,
जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहता आया हूं कि योग, ध्यान और प्राणायाम से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव होता है। तो ये बात मैं आपका हाथ देखकर भी कह सकता हूं कि निश्चित रूप से अगर आप योग, ध्यान, प्राणायाम वगैरह से जुड़ती हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक और चमत्कारिक बदलाव ज़रूर होगा। और धन को लेकर बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आगे का समय आपका धन के लिहाज से काफ़ी बढ़िया है। एक तो ये ट्रायंगल धन त्रिकोण जिसे कहते हैं राहु का, और बुधा आई, और ये इतनी लंबी संजीवनी रेखा, तो बहुत अधिक चिंता का विषय आपके आगे के जीवन में मुझे दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, स्ट्रगल दिखाई पड़ता है, वो तो ज़रूर रहेगा लाइफ टाइम। आपकी ओर से क्वेश्चन था मकान को लेकर कि खुद का मकान कब तक हो पाएगा। तो इस पार्ट को देखकर ऐसा मैं कह सकता हूँ कि जब 50 के बाद वाली एज आपकी रहेगी, उस उम्र में ऐसी गुड लक हो सकती है या होगी ज़रूर कि आप अपना खुद का मकान ज़रूर ले पाओगे। लेकिन इस पे आपकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, और ऐसा भी संभव है कि रुपए पैसे को लेकर कोई निगेटिविटी, नकारात्मकता या बैंक से लोन जैसा कुछ आपके हाथ से भी दिखाई पड़ता है। लेकिन ये गुड लक आपके जीवन में होगी ज़रूर, ये भी दिखाई पड़ता है कि 45 क्रॉस करते करते और 50 के बाद ऐसी स्थिति बनेगी कि आपके जीवन में मकान हो जाएगा, और वो भी खुद का। ये योग भी आपके हाथ से मुझे दिखाई पड़ता है। एक यहाँ पर भी ये जो बहुत अच्छा चिन्ह बनता है, पतंग जैसा या मछली जैसा कहें, ये भी राहु पर है, तो इसको भी धन को लेकर अच्छा माना जाता है। तो ये बात भी आपके साथ में ज़रूर है कि धन को लेकर निगेटिविटी बहुत ज़्यादा आपके जीवन में आगे दिखाई नहीं पड़ती है। तो अब ये है आपका लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड में थोड़ी सी असमानताएं हैं। आपका लेफ़्ट हैंड राइट हैंड के मुकाबले अच्छा नहीं है। तो यही कारण है कि अगर आप हाउस वाइफ रहकर जीवन गुजारना पसंद करती हैं तो आपके जीवन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ेगा। ये आपने क्या पहना है पता नहीं, लेकिन ये निगेटिव है। इसको आप उतार कर इस फिंगर पर पहनिए। ये तांबे की रिंग इस फिंगर पर ज़्यादा सही रहती है। और ये जो आपने तांबा पहन रखा है, कोशिश करिए कि इस पर एक गोल्डन रिंग पहन लें। अगर ना पहन सकती हो तो एक पीतल का रिंग पहन लें, लेकिन ये तांबा इस फिंगर के लिए ठीक नहीं रहता। इस हाथ का भी नाखून आप बढ़ा कर रखें, मेंटेन करें, और इस पर अगर आप चाहें तो चांदी का रिंग पहन सकती हैं। एक बात तो बहुत अच्छी है कि आपके दोनों हाथों में एम का चिन्ह है, तो आप भाग्यशाली हैं, और निश्चित रूप से आप भाग्यशाली ज़रूर हैं। एक बात और बता दूं आपको मैं, इस हाथ में आपकी संजीवनी रेखा नहीं है या बहुत अच्छी नहीं है, उस हाथ में बहुत बढ़िया है राइट हैंड में। तो आप उस संजीवनी रेखा का लाभ उठाएं, क्योंकि आप अगर वर्किंग रहेंगी तो ही वो संजीवनी रेखा अच्छे तरीके से काम करेगी। अगर आप हाउस वाइफ रहकर जीवन गुजारेंगी तो इस हाथ को देखकर मैं कह सकता हूँ कि आपको बहुत जीवन में कष्ट का सामना करना पड़ेगा। ये हाथ आपका बहुत अच्छा नहीं है लेफ़्ट हैंड, और लेफ़्ट हैंड एक हाउस वाइफ के हैंड को इंडिकेट करता है। इस हाथ में अच्छी व्यापार रेखा भी दिखाई नहीं पड़ती है, और चंद्र पर्वत पर भी रेखाएं इस हाथ में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। एक बात जो दोनों हाथ में एक जैसी मुझे दिखाई पड़ती है कि आप संबंधों में बहुत लगाव रखती हैं। नज़दीकी संबंधों से लगाव, माता पिता से लगाव, लाइफ पार्टनर से लगाव, ये लगाव आपका दोनों हाथ से दिखाई पड़ता है। और दोनों हाथ में एक बात कॉमन कि सन फिंगर आपकी लंबी। तो आर्थिक स्थिति में बदलाव की स्थिति ऐसे लोगों के जीवन में बनी रहती है कि आर्थिक स्थिति को लेकर असमानता, कहने का मतलब कभी रुपया पैसा बहुत ज़्यादा और कभी बहुत कम, ये आपके हाथ से, दोनों हाथ से मुझे दिखाई पड़ता है। और इस हाथ में भी एक धन त्रिकोण जैसी स्थिति बनती दिखाई पड़ती है, जो बहुत मजबूत नहीं है लेकिन है। तो हाउसवाइफ रहते हुए भी एक बात मैं कह सकता हूँ, आपका नेचर कुछ ऐसा ही रहा होगा कि रुपए पैसे को आप खर्च नहीं करती होंगे ज़रूर बहुत जल्दी, या फिजूल खर्ची की आदत आपकी बिल्कुल नहीं होगी। ये भी आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है।
तो दोस्तों यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान, और इनकी जो सवालों की लिस्ट थी, ऐसा मुझे लगता है कि करीब करीब सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया। फिर भी इनकी ओर से अगर कोई सवाल है तो ये पूछ सकती हैं व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए, उसका जवाब देने का पूरा प्रयास मैं ज़रूर करूँगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।